नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश से जुड़ी आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक करें और अपने जिले का नाम कमेंट में जरूर लिखें ताकि आपके जिले की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए आज की पहली खबर पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक खास बात, इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा क्योंकि कुछ खबरें आपके बेहद काम की हो सकती हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपकी फोन स्क्रीन पर एक हेडलाइन दिखाई दे रही होगी। हम सबसे पहले इसी बड़ी खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो दोस्तों तैयार हो जाए क्योंकि ये आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबर है। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। मऊ जिले में एक मिसाल पेश करते हुए उप जिलाधिकारी सौरभ यादव ने अपनी बेटी का दाखिला एक सरकारी विद्यालय में कराया है। उन्होंने चिवल्हा के इंग्लिश मीडियम प्रथम स्कूल को निजी स्कूल से बेहतर मानते हुए अपनी बेटी आद्या को यहां कक्षा 1 में भर्ती कराया। यह वही विद्यालय है जिसका निरीक्षण एसडीएम कई बार कर चुके हैं और पढ़ाई से बेहद प्रभावित हुए थे। इस कदम को समाज में एक सकारात्मक संदेश के रूप में देखा जा रहा है कि अब अधिकारी वर्ग भी सरकारी स्कूलों में विश्वास जताने लगे हैं। एसडीएम का कहना है कि ये कोई बड़ी बात नहीं बल्कि आम आदमी के स्तर पर विश्वास बहाल करने की दिशा में एक छोटा प्रयास है। प्रधानाध्यापक पवन जायसवाल ने बताया कि विद्यालय में अब 200 से अधिक छात्र पढ़ रहे हैं जो 6 किलोमीटर दूर के गांवों से भी आते हैं। बीओ ने भी इस पहल की सराहना करते हुए इसे सरकारी शिक्षा की गुणवत्ता पर भरोसे का प्रतीक बताया है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में बिजली उपभोक्ताओं को अप्रैल महीने में भारी बिजली बिल का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में खपत का आंकड़ा 24 करोड़ यूनिट तक पहुंच सकता है, जो पिछले माह की तुलना में करीब 2 करोड़ यूनिट अधिक है। इस अतिरिक्त खपत और नई दरों के कारण प्रति उपभोक्ता बिजली बिल में 412 रुपये तक की बढ़ोतरी की संभावना है। नए टैरिफ के अनुसार प्रति यूनिट 25 पैसे की बढ़ोतरी भी की गई है, जिससे कुल बिल में 6 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आएगा। मार्च में जहां कुल बिल 173 करोड़ रुपए था, वहीं अप्रैल में यह आंकड़ा बढ़कर 192 करोड़ रुपए तक पहुंच सकता है। बिजली कंपनी ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे बिजली की बचत कर अतिरिक्त खर्च से बचें। गर्मी के बढ़ते तापमान के साथ साथ पंखे, कूलर, एस और फ्रिज जैसे उपकरणों के अधिक प्रयोग से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से दिल्ली तक बुलेट ट्रेन का सपना अब जल्द हकीकत बनने जा रहा है। इस हाई स्पीड ट्रेन के जरिए मात्र 3.5 घंटे में 840 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकेगी। दिल्ली से वाराणसी के बीच कुल 12 स्टेशन प्रस्तावित हैं, जिनमें नोएडा, मथुरा, आगरा, लखनऊ, प्रयागराज और भदोही जैसे बड़े शहर शामिल हैं। बुलेट ट्रेन दिल्ली के निजामुद्दीन स्टेशन से शुरू होकर वाराणसी के मंडुवाडी स्टेशन तक जाएगी। इस परियोजना की अनुमानित लागत 43,000 करोड़ रुपए है और इसे वर्ष 2029 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ में अवध क्रॉसिंग के पास नया बुलेट ट्रेन स्टेशन बनेगा, जो अमौसी एयरपोर्ट और चारबाग रेलवे स्टेशन के बीच स्थित होगा। दिल्ली के सराय काले खां में भी बुलेट ट्रेन के लिए 15 किलोमीटर लंबी सुरंग के निर्माण की योजना है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। आईपीएल 2025 की नीलामी में अनसोल्ड रहने वाले 5 दिग्गज खिलाड़ी अब पाकिस्तान सुपर लीग में धमाल मचाएंगे। अफगानिस्तान के अनुभवी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी, जिनका बेस प्राइस 1.5 करोड़ था, अब कराची किंग्स की ओर से खेलते नजर आएंगे। दक्षिण अफ्रीका के विस्फोटक बल्लेबाज रासी वेन डरडुसेन को इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपनी टीम में शामिल किया है। वहीं जिम्बाब्वे के स्टार ऑलराउंडर सिकंदर रजा, जो आईपीएल में पंजाब किंग्स के लिए खेल चुके हैं, अब लाहौर कलंदर की जर्सी पहनेंगे। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज अल्जारी जोसेफ, जो पिछले सीजन आरसीबी के लिए खेले थे, अब पेशावर जालमी के लिए मैदान में उतरेंगे। सबसे बड़ा नाम ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान डेविड वॉर्नर का है, जो कराची किंग्स की कप्तानी करते दिखेंगे। इन 5 खिलाड़ियों का आईपीएल में ना बिकना फैंस के लिए चौंकाने वाला रहा, मगर पीएसएल में ये नया जोश लेकर उतरेंगे। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। राजधानी लखनऊ को जल्द ही एक और एलिवेटेड रोड की सौगात मिलने जा रही है, जिससे अयोध्या और गोरखपुर की यात्रा और भी आसान हो जाएगी। यह एलिवेटेड रोड पॉलिटेक्निक चौराहे से इंदिरा नहर तक बनाया जाएगा, जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर होगी। इस परियोजना से ट्रैफिक जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है, खासतौर पर उन इलाकों में जहां रोजाना लंबा जाम लगता है। लखनऊ विकास प्राधिकरण ने इसके लिए सर्वे का कार्य लगभग पूरा कर लिया है और जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होगा। निर्माण से पहले सड़क पर मौजूद अवैध कब्जों को हटाया जाएगा, जिसकी पहचान का काम शुरू हो गया है। हाईकोर्ट ने सरकार को 2 महीने में डीपीआर तैयार कर मेट्रो सेवा की योजना भी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस एलिवेटेड रोड के निर्माण की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश सेतु निगम को दी जाएगी। वाराणसी के विकास को आज मिली नई ऊंचाई, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र को करीब 3,900 करोड़ रुपए की 11 नई परियोजनाओं की सौगात दी। देश की पहली शहरी रोपवे परियोजना के बाद अब वाराणसी में एयरपोर्ट के रनवे के नीचे 6 लेन की अत्याधुनिक सुरंग बनेगी, जो लखनऊ तक का सफर और भी आसान बना देगी। ये सुरंग सुरक्षा के लिहाज से 24 घंटे वीडियो सर्विलांस से लैस होगी और सीआरपीएफ के जवान इसकी सुरक्षा में तैनात रहेंगे। साथ ही बाबतपुर एयरपोर्ट पर इस अंडरग्राउंड टनल की डिजाइन आईआईटी दिल्ली ने तैयार की है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंच से कहा कि अब काशी में त्योहारों पर जाम नहीं बल्कि स्मार्ट ट्रैफिक मिलेगा।
चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। वाराणसी में बिजली आपूर्ति को और बेहतर बनाने के लिए अब RDSS योजना के अंतर्गत 584 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाएं शुरू की गई हैं। इस योजना के तहत 16 नए उपकेंद्र बनेंगे और एक अत्याधुनिक ई हाउस साकेत नगर में तैयार किया जाएगा। गणेशपुर से लेकर सरसावा और महावन तक अलग अलग क्षेत्रों में पावर ट्रांसफार्मर और ट्रांसमिशन सुविधाओं को आधुनिक बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर अब काशी के लोग बिजली की कटौती से बेहाल नहीं होंगे, बल्कि 24 घंटे निर्बाध आपूर्ति का अनुभव करेंगे। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अब बात करते हैं महिलाओं की आर्थिक आत्मनिर्भरता की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने PM-CM आवास योजना की लाभार्थी महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य तय किया है। स्वयं सहायता समूहों से जोड़कर इन महिलाओं को स्वरोजगार और उद्यमशीलता का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत अब हर महिला को सालाना कम से कम 1 लाख रुपए की आय देने का रोडमैप तैयार किया गया है। स्थानीय उत्पाद, कुटीर उद्योग और डिजिटल कौशल अब गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। गर्मियों में सफर करना अब और भी आसान होगा, क्योंकि रेलवे दिल्ली वाराणसी समेत 3 स्पेशल ट्रेनें चलाने जा रहा है। दिल्ली से वाराणसी, भटिंडा से वाराणसी और लखनऊ से चंडीगढ़ के बीच चलने वाली ये ट्रेनें 21 अप्रैल से लेकर 12 जुलाई तक यात्रियों की सुविधा बढ़ाएंगी। कुल मिलाकर इन 3 ट्रेनों के 35 फेरे होंगे, जिनमें शाहजहांपुर, मुरादाबाद और बरेली जैसे अहम स्टॉपेज भी होंगे। रेलवे ने अब तक गर्मियों के लिए 29 स्पेशल ट्रेनें चलाकर यात्रियों को राहत दी है, जिससे ट्रैफिक का दबाव भी कम हुआ है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अगर आपके पास सेविंग अकाउंट है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक के नियमानुसार अगर आप सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम रखते हैं तो आपको इसकी जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देनी होती है। ये जानकारी AIR यानी वार्षिक सूचना विवरण के माध्यम से देनी होती है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं कि आप पर टैक्स लगेगा, लेकिन अगर आपके जमा पैसे आपकी आय से ज्यादा नजर आते हैं तो जवाबदेही तय हो सकती है। ऐसे में नियमों की जानकारी रखना और समय पर अपडेट देना बेहद जरूरी है। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चकलवंशी संडीला राज्य मार्ग की, जिसे अब 2 लेन का बनाया जाएगा। 28 करोड़ रुपए की लागत से इस व्यस्त मार्ग का चौड़ीकरण किया जा रहा है, जिससे राजधानी लखनऊ से जुड़ने वाले हजारों वाहन चालकों को राहत मिलेगी। इस योजना के तहत मौजूदा 7 मीटर चौड़ी सड़क को अब 10 मीटर तक फैलाया जाएगा। शासन ने पहले चरण में करीब 4 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है और जल्द ही टेंडर प्रक्रिया के बाद काम शुरू होगा। ये चौड़ीकरण न केवल जाम की समस्या से राहत दिलाएगा, बल्कि यात्रा को सुगम और तेज बनाएगा। चलिए नजर डालते हैं अगली खबर पर। अब किसानों के लिए बड़ी खबर। अगर आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो बिना किसी अतिरिक्त कागजी प्रक्रिया के आपको PM किसान मानधन योजना का लाभ मिल सकता है। इस योजना में पंजीकरण करने वाले किसानों को 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3,000 रुपये पेंशन दी जाएगी, यानी सालाना 36,000 रुपये की निश्चित आय। 18 से 40 वर्ष तक का कोई भी किसान इस योजना में हिस्सा ले सकता है और सरकार उसके अंशदान का पूरा हिसाब रखती है। किसानों को अब पेंशन के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा, सरकार खुद उनकी आर्थिक सुरक्षा का ख्याल रखेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें। साथ में अपने जिले का नाम कमेंट में लिखें ताकि आपके जिले से जुड़ी हर जानकारी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।